हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि 2020 में यूपी बोर्ड ने जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर लिया था वो कैसा था, उसका रिव्यू करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 10th का पेपर है। इसमें जो कोड दिया गया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोड है। अगर ये कोड आप उत्तर पुस्तिका में अपने नहीं लिखेंगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। एग्जामिनर आपका कोड ढूंढता रह जाएगा, उसको आपका प्रश्न पत्र ही नहीं मिलेगा। तो ये कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर लिखिए अपने उत्तर पुस्तिका में। ये प्रश्न पत्र 70 मार्क्स का, इसमें टोटल आपको 70 मार्क्स मिल सकते हैं। कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो मेरी आपको एक सलाह है कि इस 15 मिनट में आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ डालिए। भले ही आपको क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन पेपर को पूरा इस 15 मिनट में पढ़ जरूर डालिएगा। निर्देश दिए गए हैं कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड का और खंड खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न का हल देना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पेज से शुरू कीजिए। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे खंड ए, खंड का आपका ख़त्म हो जाता है तो खंड खा उसी पेज से मत शुरू कीजिए, चाहे उस पेज में जगह बची रहे थोड़ी, लेकिन उस पेज से मत शुरू कीजिए। एक नए पेज का प्रयोग कीजिए, एक नए पेज से आप शुरू कीजिए। दूसरा निर्देश ये है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख लिखे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक है उसके सामने लिखे गए हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी हैं, अति लघु उत्तरीय हैं, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय हैं। और निर्देश है कि का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न कीजिए। मतलब जो आपको मैप मिलेगा उसको आप मजबूती से, जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उससे बांध दीजिए। 5वां दृष्टिबाधित, जिसमें आँखों में जिसकी प्रॉब्लम होती है उसके लिए बताया गया। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 और खंड खा में प्रश्न संख्या 28 उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। शुरू होता है खंड का। खंड का में ये पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको सही टिक करना है। संगठनात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, इसके 4 ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। चौथा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। 5वां है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और 6वां क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। अब यहाँ से शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष लिखिए। 8वां क्वेश्चन है भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। 2 नंबर के क्वेश्चन है, देखिए 1 + 1 2। एक प्रश्न में आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसके 2 परिणाम बताना है। अब शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 10वां नंबर क्वेश्चन, इसके लिए आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे ये 10वां क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इसके अथवा में जो क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हैं। 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न रूप क्या थे, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 3 का उल्लेख करना है। अब 11वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताना है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया कि अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। अब शुरू होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख करना। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, जो हमारा लोकतंत्र है उसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। किन्हीं 3 का विस्तार से आपको वर्णन करना है। 13वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। एक निबंध लिखना है। महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह थे, सत्य के लिए जो आग्रह उन्होंने किया था
उस पर। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए, किन्हीं 4 का उल्लेख करना है। अब शुरू होता है मानचित्र। मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है कि 14 का पहला है कि वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था, इसको आपको मानचित्र में दर्शाना है। दूसरा नंबर है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तीसरा है वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चौथा है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। और पांचवा है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ये सब आपको मानचित्र में दर्शाना है। अब आता है कि वो क्वेश्चन जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, उनके लिए जो क्वेश्चन है वो प्रश्न आता है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। इसमें 14 नंबर पहला है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। अब खंड बी में बहुविकल्पी प्रश्न है। ये वही खंड है जिसमें आपको नए पेज से शुरू करना है। खंड ए समाप्त होता है जहाँ पे आपने लिखना बंद किया, उसके अब नए पेज से इस खंड बी को लिखना शुरू करेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में। तो पहला है 15 नंबर, बहुविकल्पी भूमि एक संसाधन है। कैसा संसाधन है इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 16वां में कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, उसको आपको लिखना है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए, एक सही है, उसको लिखना है। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है। 20 नंबर क्वेश्चन है मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, इसको आपको लिखना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न अब शुरू होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में 21 नंबर क्वेश्चन मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन को आपको बताना है। 22 नंबर है ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मांग क्यों होती है, इसको बताना है। 23 नंबर है उदारीकरण क्या है, इसके बारे में लिखना है। अब शुरू होता है यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न। 24 नंबर है रोजगार के संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया धान की खेती के लिए प्रयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय कृषि की किन्हीं 3 विशेषताओं को आपको बताना है। इसके अथवा में दिया गया है कि चिपको आंदोलन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न खत्म होता है, अब आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है। 26 नंबर दिया गया है मुद्रा वस्तु विभाजन की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण भी आपको देकर यहाँ पे समझाना है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके मेरिट जो हैं, इसके जो लाभ हैं, एडवांटेजेस हैं, वो बताने हैं। 27 नंबर है कि देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर एक टिप्पणी कीजिए। एक आपको टिप्पणी करना है यहाँ पर। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करना है। 28 नंबर क्वेश्चन ये मानचित्र से संबंधित है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कल पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। यहाँ पे जो चिन्ह दिए गए उन्हीं को आपको मानचित्र में दर्शाना है, अपने से कोई चिन्ह को यहाँ पे नहीं दर्शाना है। जो चिन्ह दिए गए उसी चिन्ह को, जो प्रश्न पूछा गया वो जहाँ पर है वही उसी चिन्ह को उसी चिन्ह से दर्शाना है। दूसरा क्वेश्चन है मुंबई बंदरगाह चिन्ह द्वारा दर्शाना है। पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र बताना है। लव अयस्क का क्षेत्र बताना है। तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय का दर्शाना है मानचित्र में। अब जो दृष्टिबाधित हमारे विद्यार्थी उनके लिए प्रश्न दिया गया है कि 28 नंबर पहला है कि नरोरा परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है। दूसरा है भारत के किसी एक बंदरगाह का नाम बताइए। तीसरा है शेर शाह सूरी द्वारा बनाई सड़क का नाम बताइए। चौथा है उत्तर रेलवे के मुख्यालय का नाम लिखिए। और 5वां है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है।
तो ये था क्लास 10th के सोशल साइंस के का पेपर जो यूपी बोर्ड द्वारा 2020 में लिया गया था। इसका एक छोटा सा रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।